जुजुत्सु काइसन का चैप्टर नंबर 263 हमारे सामने आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ इंसेन हुआ है। जस्ट लाइक एंजल आकर एंजल ने सुकुना के ऊपर अपना जैक स्लाइडर लैंड कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंटली सुकुना हॉलो पर्पल से बच गया। ये सब कैसे हुआ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 263 के स्पॉयलर्स। अब इससे पहले बात करें जुजुत्सु काइसन के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। वो न्यूज़ ये है कि फाइनली पाकिस्तान की जानिब से पहली ब्लैक एंड वाइट मांगा की रिलीज़ डेट हमारे सामने आ गई है, जो इसी 22 जुलाई 2024 को हमारे सामने आने वाली है। टेंट स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री जाकर तुम उसको रीड कर सकते हो। तो मेक श्योर तुम 22 जुलाई को टेंट स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये हाइड इन शैडोज़ वाली मांगा रीड करने वाले हो। साथ ही ये भी बता दूं कि ये मांगा प्लस की शोनन जंप के अंदर भी आने वाली है, तो मेक श्योर वहां जाकर भी तुम इसे पढ़ने वाले हो। जुजुत्सु काइसन के चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा यूटा हॉलो पर्पल मार ही रहा होता है कि इतने में हमें पता चलता है कि यूटा का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो अब सुकुना के डोमेन को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वहीं पर वो डोमेन एकदम से क्लैश होकर टूट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डोमेन इतनी ही टाइम तक मेंटेन रह सकता था क्योंकि यूटा इसे परफेक्टली शायद नहीं बना पाया जिस तरह गोजो बनाता था। यहीं पर हमें पता चलता है कि यूटा की जो कर्स टेक्निक थी जो उसने केनजाकू से कॉपी करके रखी थी, वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आने की वजह से बर्न आउट हो गई है और वो अचानक से काम करना छोड़ देती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूटा यानी गोजो की बॉडी एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है और वर्क करना छोड़ देती है। यहाँ पर हमारा यूटा ये कहता है कि वो एक और हॉलो पर्पल मारना चाहता था, एटलीस्ट एक हॉलो पर्पल मारना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया और 5 मिनट पूरे होने से पहले ही केनजाकू की कर्स टेक्निक उसका साथ छोड़ गई। यानी रिका मैनिफेस्टेड रहे या फिर ना रहे, ये कर्स टेक्निक अब बर्न आउट हो चुकी है। यहाँ पर यूटा ये भी मेंशन करता है कि उसे पता होना चाहिए था कि केनजाकू की टेक्निक किस तरह काम करती है, उसे पहले रीड कर लेना चाहिए था, इसके ऊपर रिसर्च कर लेनी चाहिए थी कि केनजाकू किस तरह डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी अपनी कर्स टेक्निक को मेंटेन रख पाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे बैटलफील्ड के अंदर सुकुना एकदम से गिर जाता है। डोमेन में से बाहर आने की वजह से सुकुना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर नरेटर हमें मेंशन करता है कि सुकुना की कर्स टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इनफैक्ट अब उसको 1 से 2 ब्लैक फ्लैशेस हिट करने पड़ेंगे, और अगर वो ये करने में नाकाम रहा तो वो शायद सही तरह अपनी कर्स टेक्निक यूज़ ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोडो और यूजी इतादोरी हमारे एकदम से सुकुना के ऊपर अटैक कर देते हैं और सुकुना को बहुत ज़्यादा मारते हैं। यहाँ पर हमारा जो टोडो है वो अपनी गूगी गूगी कस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से यूजी को सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यूजी इतादोरी सुकुना के उस वीक पॉइंट पर दोबारा से एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है। यहाँ पर सुकुना ये मेंशन करता है कि हमारा यूजी तातोरी एक बाइंडिंग वाव का यूज़ कर रहा है, और इस बाइंडिंग वाव की वजह से वो उसी पॉइंट पर बार बार हिट कर पा रहा है जिस पॉइंट पर मेगुमी फुशिगुरु और हमारे सुकुना के सोल का सेंटर है, जिसकी वजह से अगर इसी तरह ख़तरनाक मुक्के हमारे सुकुना को लगते रहे तो सुकुना मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो देगा और सुकुना एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोडो और हमारा यूजी तादोरी फिर से सुकुना पर अटैक करने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक से टोडो के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक फ्लैश हमारा सुकुना मार देता है। अब यहाँ पर सुकुना ने एक ब्लैक फ्लैश का यूज़ किया है तो सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को रीगेन कर रहा है। यहाँ पर सुकुना एक ब्लैक फ्लैश से टोडो को काफ़ी दूर फेंक कर मारता है, लेकिन यूजी तादोरी ऑन द अदर हैंड फिर से सुकुना के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से सुकुना को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अचानक से सुकुना अपनी ही फिंगर्स खा जाता है। ये फिंगर्स खाने के पीछे रीज़न क्या है ये अभी तक हमें सामने नहीं आया, लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुकुना पीछे जाकर एक पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अब इनके साथ मैं किस तरह इनसे लड़ूं, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक काम सही तरह नहीं कर पा रही थी आफ्टर हिटिंग अ 1 ब्लैक फ्लैश। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोजो की बॉडी यानी यूटा अब भी ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ जिस पिलर के ऊपर हमारा रोमेन सुकुना खड़ा था उस पिलर के ऊपर हमारा यूजी तादोरी अपना डिसमेंटल यूज़ करने लगता है और उस पिलर को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि हमारा टोडो अपनी गूगी कुकी कस टेक्निक को एक बार यूज़ करता है, मगर इसको यूज़ करने के बाद कुछ भी नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, किसी की भी जगह तब्दील नहीं होती। यहीं पर हमारा टोडो अपने एक आखिरी बार अपनी
गूगी गूगी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस गूगी गूगी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद फिर से कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये गूगी गूगी टेक्निक कुछ तो कर रही थी। इतने में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टोडो है उसने अपने हाथ पर जो टूल लगाया हुआ था अपनी कस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए, वो अचानक से टूट जाता है। यहाँ पर सुकुना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर तब्दील क्या हुआ है। इसने 2 बार अपनी गूगी गूगी टेक्निक इस्तेमाल की है लेकिन कोई भी अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हुआ। इतने में सुकुना की नज़र अपने ऊपर पड़ती है जहाँ पर एंजल टेलीपोर्ट हो चुकी थी। यहाँ पर नरेटर हमें अनाउंस करता है कि हमारा जो टोडो है वो एक बाउंडिंग बाउ के जरिए, क्योंकि अपनी कस टेक्निक को यूज़ कर रहा था इसलिए उसकी कस टेक्निक की लिमिट काफ़ी ज़्यादा दूर तक चली गई थी और उसने अपनी कर्स टेक्निक से एंजल को सुकुना के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे पहले सुकुना कुछ समझ पाता, एंजल एकदम से अपना जैकअप लैडर टेक्निक सुकुना के ऊपर लैंड कर देती है। अब तुम लोगों को अगर नहीं पता, जैकअप लैडर टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब गोजो पुर्जम रिम में बंद हुआ था तो इसने उस पुर्जम रिम को भी तोड़ दिया था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये सुकुना को हिट कर जाए तो सुकुना एकदम से डिस्ट्रॉय हो सकता है और फुशिगुरु की बॉडी सुकुना से एकदम अलग हो जाएगी। और इसी चैप्टर के एंड में हम लोग देखते हैं कि ये टेक्निक, ये कर्स टेक्निक अचानक से सुकुना के ऊपर बहुत तेजी से आकर पड़ती है और सुकुना को हिट हो जाती है। और इसी पॉइंट पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है, जबकि नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है। बाकी इस बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया, पाकिस्तान की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मांगा द हाइड इन शैडो ऑफिशियली अब आने वाली है 22 जुलाई को टेंट स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाकर तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम इंडिया से हो तो डेफिनेटली अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पाकिस्तान से हो तो भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी और मुल्क से हो तो भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय।